समाजा। सभी राजा श्रीहत हो गए और समाज को छोड़ करके इधर उधर चले गए। जिनको जगह मिली तो बैठ गए, नहीं तो बाकी भाग गए। राजा जनक जी ये सब देख रहे हैं। नृपने बिलो जनक वकुलाने बोले बचन रोष जनो साने। पहले तो समाज में सम्मान प्राप्त करना कठिन है। पहले तो समाज में सम्मान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन प्राप्त किए हुए सम्मान की रक्षा कर लेना ये उससे भी अधिक कठिन है। मैंने इन राजाओं का सम्मान किया, इनका स्वागत किया, इनका अभिनंदन किया, सम्मान किया, लेकिन क्या ये राजा अपने सम्मान की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? सब नप भय जोग उपहासी और जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बिना बैराग के सन्यासी सम्मान का पात्र नहीं होता। सोचिए, यति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, जिस प्रकार से सन्यासी यति बिना वैराग के सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, बस वैसे ही ये राजा ये अपमानित हो गए। इन्होंने आज जीवन में जो भी अर्जित किया सब कुछ धनुष के हाथों हार बैठे। कीर्त विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबत हारी, सब कुछ हार गए। अभी कुछ क्षण पहले हम बैठे बैठे सब देख रहे थे। जिस समय बंदी जन ने प्रण की घोषणा प्रसारित किया, तो बंदी जन की घोषणा को सुनकर के ये सभी राजा, ये समस्त वीर अपना अपना बल परीक्षण, अपना अपना शक्ति परीक्षण भगवान शंकर के पिलाक पर करने लगे। ये राजा अपना अपना शक्ति परीक्षण करने लगे और उस शक्ति परीक्षण के दृश्य हमारे सामने आने लगे। उस शक्ति परीक्षण का वो प्रथम दृश्य हमारे सामने आया तो हमने देखा कि एक एक राजा क्रमशः धनुष को उठाने के लिए आए, धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। कैसे? तो तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही पर उठे ना कोटि भांति बल कर रही। ये तमकी धरे धनु मूढ़ न उठे ना चले ल जाए, चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो चले ल जाए। लज्जित होकर, संकुचित होकर, शर्मिंदा होकर अपने अपने मंचों की ओर प्रस्थान करने लगे। ये पहला दृश्य देखा। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो अचानक एक दूसरा दृश्य सामने आ गया। दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरा दृश्य यह देखा कि 10,000 राजा एक साथ उठे। जो राजा पहले पराजित हो चुके थे वही राजा फिर 10,000 की संख्या में एक साथ सामूहिक धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। भोग सहस 10 एक ही 12 और लगे उठामन। पट्टरे नटारा डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ यहाँ पराजित होते हुए देखे गए। और सुन रहे जनक जी की बहुत ही सुंदर वाणी। प्रभावित हुए हमारे धर्मेंद्र यादव, इनकी ओर से 30 पुष्पोत्तराएं साधुवाद। और हमारे जयपाल मामा जी, आप जहाँ भी हो पंचायत घर में पहुंच जाएं, साधुवाद। और अभी तीसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। अभी तीसरा दृश्य देख रहा हूं। तीसरा दृश्य क्या है? तीसरा दृश्य ये है कि अब जब कोई भी राजा धनुष की ओर आने का साहस नहीं करता,
आने का साहस नहीं, धनुष की ओर देखने का भी कोई प्रयास नहीं करता। सबके शीश झुके हुए हैं, नमित शीश, सबके शीश झुके हुए हैं, सोचे ही सलज्ज लज्जा से भरे हुए हैं और श्रीहत भय शरीर। और जब इन राजाओं की मैंने ऐसी दशा को देखा तो हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि क्या होगा मेरी प्रतिज्ञा का। अरे अब मेरी प्रण का क्या होगा, और प्रण की पूर्ति नहीं हो पाई, प्रण पूरा नहीं हो पाया, तो अब मेरी बेटी का क्या होगा। अरे अब मेरी जानकी का क्या होगा, अरे अब मेरी वैदेही का क्या होगा। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि ये जो स्वयंवर का साज सजाया, ये स्वयंवर का साज सब सजा का सजा रह जाएगा। मेरी बेटी की मांग, मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए आज सुनी रह जाएगी। आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस समय बेटी का जन्म होता है, जिस समय बेटी जन्म लेती है, तो जन्म से ही बेटी की माता पिता अपनी बेटी के विवाह के सपने देखना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बंधुओं, मैंने भी सपने देखे थे, मैंने भी कल्पनाएं की थी, पर मेरे समस्त सपने आज धूल में मिलकर के रह गए। मेरी आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी, और ये आशा माने आस जब बन करके टूट जाती है, ये आस जब बन करके टूट जाती है, तो ये रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है, द्वारे से लौट जाती है। क्या सोचा था मैंने, और ये क्या हो गया। यहाँ पोती पुके अरे पोती पुके, यहाँ भूपति नाना और ये आए सुनी हम जो पहचान। हमारे प्रण को सुन करके सभी आए और ये कहना कि क्या केवल दीप दीप के ही राजा आए हैं, तो नहीं, केवल दीप दीप के ही राजा नहीं आए, बल्कि यहाँ तो त्रैलोक के वीरों का आगमन हुआ है। और अगर मैं ये कह दूं कि आज सारा त्रैलोक इस मिथिला में पराजित हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। सारा त्रैलोक आज मिथिला में पराजित हो गया, और जब सारा त्रैलोक मिथिला में पराजित हो ही गया, तो बचा क्या फिर, क्या शेष बचा। अब तो कुछ शेष बचा नहीं, और जब कुछ भी शेष नहीं बचा, तो मैं सार्वजनिक घोषणा भी करने जा रहा हूं। कोई अपने लिए व्यक्तिगत ना माने, मैं सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं, और मेरी सार्वजनिक घोषणा के अंतर्गत मैं कहना चाहता हूं कि अब जनी को मानी, क्योंकि
अब कोई माखे नहीं, कोई कह के ना सुनावे। मैं किसी की मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। कोई अपने बल का बखान यहां मौखिक ना करे। और यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो तो आए, एक अवसर है, अभी भी एक अवसर है, वो आए। जो भी अपने आप को वीर मानता हो आए और आकर के धनुष को उठाए, तो खंडों में विभाजित कर दे, अपनी वीरता को प्रमाणित कर दे, तभी उसे वीर स्वीकार किया जाएगा। नहीं तो यह वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से हीन हो गई है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा में अब कोई वीर शेष नहीं बचा। और अगर मैं जानता होता, अगर मैं जानता होता, मुझे पहले से इस बात का भान होता, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। और यहाँ पर जो बेटी के पिता बैठे हैं और जो भी बेटी की यहाँ माताएं बैठी हैं, यहाँ जो बेटी वाले बैठे हैं, ये बेटी वाली विचार करें। क्योंकि मेरे बंधु, बेटी का दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे बेटी की पीड़ा, बेटी का दुख तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। पर याद रखना, जिनके जीवन में बेटी नहीं है, जिनके घर में, जिनके आंगन में बेटी नहीं है, वो मेरी इस पीड़ा को कभी समझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाण लिखा गया, आचार्य प्रवण ने लिखा, क्या लिखा कि पर घर घाल को अरला चुना भीरा, और वो बांझ की जान, वो बांझ की जान प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, बांझ इसलिए है कि उसके जीवन में कोई संतान नहीं होती। अरे वो बांझ स्त्री भला प्रसव की पीड़ा को कैसे कैसे समझ सकती है मेरे बंधुओं? क्योंकि उसके जीवन में वो समय कभी आता ही नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरे मन के भाव वैसे हैं, मैं कहना ये चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, कि जिसने कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पैर टिमाई फटी नहीं, वो पीरी पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। और अगर समझना है, अगर जानना है कि बेटी की पीड़ा क्या होती है, बेटी का दुख क्या होता है, अगर ये समझना है तो आप लोगों को एक काम करना है। कौन सा काम करना है? काम ये करना है कि आपको उस समय की कल्पना करना है। किस समय की कल्पना? अरे उस समय की कल्पना करना है जब किसी की बेटी विदा होने लगती है। अरे जिस समय बेटी विदा होने लगती है, और विदाई के समय जिस समय बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कह करके रोने लगती है, तो कोई उस माँ से जाकर के पूछे, कोई उस माँ से जाकर के पूछे कि वो बेटी की माँ अपनी बेटी को किस प्रकार से समझाती है, किस प्रकार से अपना हृदय पत्थर करके अपनी बेटी की विदाई कर पाती है। मेरे सज्जनों, उस समय की कल्पना करिए जिस समय बेटी माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। उस समय उस बेटी की माँ की दशा क्या होती है? तो माँ की दशा का वर्णन भी लिखा गया कि बहुरी बहुरी, अरे बहुरी बहुरी भेंट
महतारी। अरे बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, और कहा ही बिरन की रची कतनारी। बार बार वो बेटी की माँ अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाती है और उस विधाता से कहती है कि हे विधाता। ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर कारुणिक वाणी हमारे आदरणीय श्री बहुत ही सुंदर कथावाचक जो कि हमारे पंडित श्री देवेश जी, इनके लिए जनक जी की सुंदर कारुणिक वाणी पर प्रसन्न होकर के हमारे मंडल के बहुत ही सुंदर सहयोगी नीरज मास्टर साहब जी, इनके द्वारा और हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्री जो कि लखनलाल जी की बहुत ही सुंदर पावन भूमिका में हम आप लोग देखेंगे आदरणीय श्री प्रदीप जी पांडे, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं और नीरज आचार्य जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बार बार वो बेटी की माँ अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाती है और बार बार उस विधाता से कहती है कि हे विधाता, अगर मेरी बेटी को मुझसे दूर करना था, अगर मेरी बेटी को जीवन भर के लिए मुझसे दूर करना था, तो तुमने मेरी कोख से बेटी को जन्म क्यों दिया? मेरे बंधुओं, याद करें वो समय जब लिपट लिपट कर मां से रोए बेटी, जब लिपट लिपट कर मां से रोए बेटी, तो वो मां व्याकुल हो जाती है और करती क्या है? तो बेटी के मुख को चूम चूम और छाती से उसे लगाती है। माँ अपनी बेटी को समझाती है। माँ बेटी से कहती है कि बेटी, एक वो समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी, एक वो समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। समय बदला, अब आज इस घर से मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है और यही तो विधि का विधान है मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं। और यही बात वो बेटी की माँ अपनी बेटी को समझाती है। माँ कहती है, मैं भी दुल्हन बनकर आई, अरे मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा, तुमको भी दुल्हन बनना होगा, और संसार की सारी रीति रस्मों पालन तुमको करना होगा। और इतना कहते कहते वो बेटी की माँ व्याकुल हो जाती है, तो स्वयं बेटी अपनी माँ के आंसू पोंछने लगती है। स्वयं बेटी अपनी माँ को समझाने लगती है। वो बेटी माँ से कहती है, अरे मत रो माँ, तू क्यों रोती है? अरे मत रो माँ, तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है, वो बेटी पराया धन होती है। तो माँ कहती है बेटी से कि बेटी, इस बात को मैं जानती हूँ, इस बात को मैं समझती हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ कैसी होती है? तो इतनी कठोर, इतनी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है,
वो माँ भी तो आखिर माँ होती है। और मेरे बंधुओं, मेरे सज्जनों, संसार में अनेक रिश्ते होते हैं, अनेक संबंध होते हैं, पर किसी भी संबंध में ये क्षमता नहीं होती कि माँ की ममता की समता कर सके। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सबकी है तोल माँ की, अरे सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल। सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल। माँ से भेंट करते करते अचानक उस बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है। बहुत से बेटे के पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, और ऐसे पिता यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपनी बेटी की विदाई कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी पिता यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें भविष्य में अपनी बेटी की विदाई करना है। मेरे बंधुओं, मां से भेंट करते करते अचानक उस बेटी की दृष्टि जब अपने पिता के ऊपर पड़ती है, और वो बेटी देखती है कि एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी रो रहे हैं, एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी आंसू बहा रहे हैं, तो दौड़ करके जाती है वो बेटी और अपने पिता के हृदय से लिपट करके पिता पिता कह करके रोने लगती है, और अपने मन में ये सोचने लगती है। क्या सोचती है उस समय वो बेटी? अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोती है वो बेटी, और अपने मन में सोचने लगती है कि जन्मदाता मेरे दूर अब मुझसे हुए, अरे जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, और मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहाँ जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। कभी वो बेटी अपने पिता को देखती है, कभी माँ को देखती है, कभी भाई बहन को देखती है, कभी परिवार को देखती है, और सबको देखते देखते अपने मन में एक निर्णय ले लेती है। क्या है? अपने मन में एक निर्णय ले लेती है, और निर्णय क्या ले लेती है? क्यों हो गए अपने आज पराए, हो गए अपने आज पराए, और मेरे बाबुल का घर छूट गया, और बिछड़ गई सब संग की सखियां, और बचपन का सुख लूट गया। इस संसार में आने के बाद जिस माता पिता ने कन्यादान नहीं किया, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, उनका ही मानव जीवन भी व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि सौभाग्य की शाखा में अरे खिलती है बेटी, अरे भाग्य अगर अच्छा है
तो मिलती है बेटी, कभी बन के कोयल, कभी बन के मैना, और घरों आंगनों में चहकती है बेटी। किसी ने कहा कि ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती। किसी ने लिखा कि ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती, महल राजाओं के होते हैं, कोई कुटिया नहीं होती। और बड़े अभागे हैं वो लोग निरा इस जमाने में जिनके घर आंगन में कोई बिटिया नहीं होती, क्योंकि ये आन मान शान को संवारती हैं बेटियां, आन बान शान को संवारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को निखारती हैं बेटियां, दुर्गा और लक्ष्मी रूप धारती हैं बेटियां। बाबुल का दर हो और चाहे साजन का घर हो, लेकिन दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि बेटी तो मिली पर मैं कन्यादान नहीं कर पाया। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, नहीं करता मैं ऐसा प्रण तो आज ये समय मेरे सामने नहीं आता। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, रह गई रह गई कुंवारी, ये जनक दुलारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, रह गई ये सुता हमारी, भूल हुई। अब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्या प्रण का परित्याग कर दूं, क्या मैं प्रण छोड़ दूं? और अगर मैं प्रण छोड़ता हूं तो सुकृति जाए, जो प्रण परिहरम कुंवारी कुंवारी रहे, क्या करूं? कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं? क्षीण साधन हुए हैं सकल, हाँ। अरे क्षीण साधन हुए हैं सकल, होता तन मन विकल, प्राण जाए ना निकल। अब क्या करें कैलाश बिहारी, अब क्या करें कैलाश बिहारी, रह गई कुंवारी ये सोता और बस अंत में मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी बेटी कि अगर तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य न किया गया होता, यदि आश्चर्यजनक कार्य तुम्हारे द्वारा न किया गया होता तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। और तुम्हें याद है आज से ठीक 1 वर्ष पहले की घटना, आज से ठीक 1 वर्ष पहले की घटना, क्या किया था तुमने? तुमने धराली बने में अगर तुमने बेटी धराली पुने में
तुमने बेटी तो धनुष को जो कर से उठाया न होता तो सच कहता बेटी मेरे हृदय में वो धनुर्भंग का भाव आया न होता, वो धनुर्भंग का भाव आया न होता। और न कैलाश तज न कैलाश तजो तो शिवानाथ आते और मुझसे कठिन प्रण वो कराया न होता। तो जग में हंसी यूं न होती हमारी और ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता, ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। ये जीवन है और इस जीवन में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो बस यही सोच करके मैं रह गया। यही मैंने निर्णय ले लिया कि क्या सोचता है अब पागल मनुआ, क्या सोचता है अब पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल ही क्या, इस झूठे खेलों का मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। बस हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति और ना आई तीरों में स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। तो ये उजड़ता जाता मेरा बाग, ये उजड़ता जाता मेरा बाग और झुलस गए मेरे हृदय के ताग। तब कह दो, अब कह दो कि ये क्या यहां से भाग। और आप लोग भी सुन लीजिए कान खोल करके, अब न बजेगा कोई राग, क्योंकि धनुर्भंग नहीं हो सका। तो ये सभा भंग, क्योंकि पिघल गया मिथिलेश का यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग। सीता की सखियों, हमारी बेटी को राज प्रासादों में पहुंचाया जाए।